बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूं जी आपके अपने मालूमाती चैनल पर। नाज़रीन, आज का जो लेक्चर है जी, इसमें ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान का सियासी ढांचा किस तरह से काम कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर कितने ताकतवर हैं, और इस तरह का मुकम्मल तौर पर ईरानी पॉलिटिकल ढांचा जो है वो आज आपके सामने रखने वाला हूँ, और वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा अल्फाज में और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जो पहली स्लाइड आपके सामने आई है, इसमें सारा ईरान का पॉलिटिकल ढांचा जो है वो मैंने बयान कर दिया है। सबसे पहले जो कॉर्नर पे ऊपर सुप्रीम लीडर की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से फ़ौज को ताकत का मरकज़ समझा जाता है, फ़ौज के आर्मी चीफ जो होते हैं वो ताकत का मरकज़ होते हैं, इसी तरह से ईरान में ताकत का जो मरकज़ है वो ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं। ईरान के सदर अगर ये फ़ैसला करें कि उन्होंने अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे करने हैं, बेहतर करने हैं, और सुप्रीम लीडर अगर उन तल्लुकात के हक़ में नहीं हैं, तो वो ईरान के सदर को भी घर भिजवा सकते हैं मिनटों में, और वो इस फ़ैसले को भी रोक सकते हैं। तो यूँ आप समझ लीजिए कि एलानिया तौर पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो ईरान की सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक रखने वाली शख्सियत हैं, और उनका फ़ैसला जो होता है वो आखिरी फ़ैसला होता है। उसके निचले जितनी भी बॉडीज़ काम करती हैं वो ईरानी सुप्रीम लीडर के फ़ैसले की मोहताज होती हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ गार्डियंस बनाते हैं। काउंसिल ऑफ गार्डियन जो है ईरान की जितनी भी बॉडीज़ हैं, पॉलिटिकल बॉडीज़, उनमें सबसे हाईएस्ट बॉडी है काउंसिल ऑफ गार्डियन। काउंसिल ऑफ गार्डियंस को कौन बनाते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर। इसके 12 मेंबरान अपॉइंट करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। अभी जो काउंसिल ऑफ गार्डियन है इसके पास बंडल ऑफ पावर है। यही फैसला करती है कि कौन उम्मीदवार होगा प्रेसिडेंट बनने का और कौन नहीं होगा। ये भी फैसला करती है कि कौन पार्लियामेंटेरियन का मेंबरान होगा और कौन नहीं होगा। और ये भी फैसला करती है कि कौन असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स का मेंबर बनने के अहल है और कौन नहीं है। अगर कोई सदर का इलेक्शन लड़ना चाहता है और काउंसिल ऑफ गार्डियंस उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता ईरान में। इसी तरह से अगर कोई ईरानी पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है और काउंसिल ऑफ गार्डियन उसको रिजेक्ट कर देती है किसी मेंबर को, और काउंसिल ऑफ गार्डियन जो है वो ये समझती है कि ये बंदा ईरान की पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनने के अहल, तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है, वो ईरानी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। और अगर कोई असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स है, ये भी एक ईरानी हाईएस्ट बॉडी है जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर का तकर्रर करती है। अगर कोई इसका मेंबर बनने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो भी काउंसिल ऑफ गार्डियन के फ़ैसले के मोहताज होती है। ईरानी पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करे, काउंसिल ऑफ गार्डियन अगर उसको डिसअप्रूव कर दे तो वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि काउंसिल ऑफ गार्डियन जो है इसको बराह रास्त हदायत सुप्रीम लीडर से मिल रही होती हैं और सुप्रीम लीडर के मातहत होती है। काउंसिल ऑफ गार्डियंस के जितने भी मेंबरान होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। तो यूँ कह लीजिए कि ईरान की जितनी भी पॉलिटिक्स है, जितना भी सियासी ढांचा है, वो गर्दिश करता है सुप्रीम लीडर के रहमो करम पर। जल्दी से आपको बताते चलें कि ईरान की जो पार्लियामेंट है इसका इलेक्शन हर 4 साल के बाद होता है, और उसके 290 मेंबरान ईरान की पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। और वो जो 290 मेंबरान होते हैं वो काउंसिल ऑफ गार्डियंस की अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी पावर्स में नाज़रीन कवानीन मुतारफ़ करवाना, मुल्की बजट को इंट्रोड्यूस करवाना, और मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स को जब चाहे पार्लियामेंट में समन करना, ये ईरान की पार्लियामेंट के मेन पावर है। सेकंड नंबर पे जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनके पास जो पावर्स हैं वो 22 मेंबरान पर मुश्तमिल कैबिनेट रख सकते हैं। उनके पास मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से डिप्लोमेसी के इख्तियारात हैं, और मुल्क में इकनॉमिक पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलने के उनके पास इख्तियारात हैं। जो भी फ़ैसला करते हैं उसके बाद उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, इसका फ़ैसला बाद में सुप्रीम लीडर करते हैं। इस तरह जो असम्बली ऑफ एक्सपर्ट है ये ईरानी सुप्रीम लीडर की नॉमिनेशन करती है। असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है इसके मेंबरान 8 साल के लिए इसके मेंबर बनते हैं, और इसकी तादाद है 88 लोग जो हैं वो असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स का इलेक्शन लड़के असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स में पहुंचते हैं। और ये भी काउंसिल ऑफ गार्डियन जो कि सुप्रीम लीडर के मातहत होती है वो बनाते हैं,
वो अप्रूव करती है कि कौन असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स का इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। और बाद में जो असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है यही फिर ईरानी सुप्रीम लीडर का भी तकर्रर करती है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर रही होती है। लेकिन आज तक किसी में हिम्मत नहीं है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की परफॉर्मेंस को बुरा कह सके। अब जल्दी से ईरानी सुप्रीम लीडर के बारे में आपको थोड़ा सा मालूमात देते चलें कि ये कितने पावरफुल हैं। नाज़रीन, आज की डेट तक ईरान में सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर बने हैं। एक वो सुप्रीम लीडर थे जिन्होंने ईरानी इनकलाब में अहम किरदार अदा किया और वो 1999 तक ईरानी सुप्रीम लीडर बने रहे। और जो अब मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं ईरान के पिछले 31 साल से, वो हैं आयतुल्ला खमीनी। और ये जून 1999 को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर के वफ़ात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने और पिछले 31 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर ही काम कर रहे हैं। इस दौरान कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अब इनकी पावर्स की अगर हम बात कर लें कि ईरानी सुप्रीम लीडर कितने पावरफुल हैं, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो फ़ैसला होता है वो हरफ़े आहर फ़ैसला होता है। और इनकी जो पावर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुल्क के जितने भी मसल्ला अफवाज हैं उनके सरबराहान को मुकर्रर करते हैं, उनके ऊपर बराह रास्त इनकी कमान होती है, उनके ऊपर बराह रास्त इनका कंट्रोल होता है। वो ईरान ने किस मुल्क के साथ जंग लड़नी है, किस मुल्क के साथ अमन का मादा करना है या अमन कायम रखना है, उसका फ़ैसला ये करते हैं। वो मुल्क की जुडिशरी के सरबराह की तकर्री करते हैं। वो मुल्क के स्टेट टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन के सरबराहों का तकर्रर करते हैं। वो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सरबराह की तकर्री करते हैं और इनके अंडर काम करती है ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड। और इनके तकरीबन 2000 के करीब रिप्रेजेंटेटिव ईरान के गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स के इंचार्ज के तौर पर काम करते हैं। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि 2000 रिप्रेजेंटेटिव के वो ईरानी प्रेसिडेंट और ईरानी पार्लियामेंटेरियन या ईरानी मिनिस्टर्स को भी के मामलात में भी इंटरफेयर कर देते हैं। तो आप जान लें कि कितने ताकतवर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। तो नाज़रीन, ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, फीडबैक का इजहार करें और नीचे कमेंट में बताएं कि ईरान में डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप। खुदा हाफिज़।